कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद धम्म से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वालों को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता है, फेंकता नहीं, पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। अच्छी बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे, अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। वो भीम कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र तुम अपने रूप का संवरण करो मेरी सामर्थ्य है। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। ऐसे जंगली सिंह के नेत्र नहीं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। जो नए बच्चे आएंगे, नए युवा जो आएंगे, आप क्या चाहते हैं कि वो आपको किस नाम से जाने? मेरे भाई जी, अगर मुझे कोई जाने ही नहीं, सबसे पहले मैं फेम पाने के लिए या कोई प्रसिद्धि पाने के लिए या कोई धन दौलत कमाने के लिए ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत कठोर काम है। वो भक्ति और ब्रह्मचर्य एक शक्ति का, ये तो निस्वार्थ काम है। मैं तो अपना काम करके परमात्मा के पास चला जाऊंगा, देखो, और फिर दोबारा जन्म लूंगा, फिर सपाटे लगाकर तुम्हें जगाऊंगा उसे, क्योंकि सपाटे दंड बैठक मेरी एक माँ है, उसमें तो आप 7000 जन्म लेने पर भी मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैंने उसे सिद्ध किया हुआ है। सपाटे दंड बैठकों को मैंने ब्रह्मचर्य की शक्ति से, चरित्र की शक्ति से, पंचगव्य का सेवन करके सिद्ध किया हुआ है। अब सिद्ध कौन करेगा? जो अखंड बाल ब्रह्मचारी होगा। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। से सपाटे लगा के पलवल से सपाटे लगाते आए हुए 51,000 सपाटे। 6 दिन में यात्रा हमारा कंप्लीट हुई है। तो आपसे बहुत मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से। प्रयागराज महाकुंभ में 2,51,000 सपाटे दंड बैठक, और भगवान राम मंदिर जब उद्घाटन हुआ 1,51,000 सपाटे लगाकर ब्रह्मचर्य चरित्र में कितनी शक्ति है ये दिखाया। 4 बार लगातार राजस्थान बाल केसरी, 13 विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप विजेता, सब आपके चरणों में अपने विश्व रिकॉर्ड समर्पित करता हूँ। निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूँ जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अंगद जी को एक हाथ से उठा दे, ऐसे वीर रावण की सभा में बैठे थे, एक हाथ से ऐसे उठा दे अंगद जी को, लेकिन राम प्रताप सुमेर पन रूपा भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा, तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। जितेंद्रिय अर्जुन इंद्र की सभा में त्रिभुवन सुंदरी अप्सरा उर्वशी का नृत्य देख करके भी जिसमें विकार नहीं जगता, एकांत में उर्वशी के द्वारा प्रणय की याचना करने पर भी जो कुरुवंश की जननी कहकर उर्वशी का वंदन करता है, शापित होना स्वीकार कर लेता है, पर मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। पुत्र चाहिए। विवेकानंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारे जैसा पुत्र हो ये जरूरी है। कहां तुम 18 वर्ष इंतजार करो, जरूरी नहीं वो हमारे जैसा हो। माँ एक काम करो, आज से तुम हमारी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उठा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते।
एक भूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम कर बालानसेन, शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य। शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो मैं बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि पे विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहे हैं। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी।